ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिलीट किया था। डिलीट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा था वो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमने डिलीट का राउट बनाया, जो कि हमारा डिलीट कॉल हो रहा था वो अभी दिखाते हैं। ये इनपुट हमारे पास मौजूद है। मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ हमारे सर्वर को ना। रूट मेन पेज हमारा ब्लैंक खड़ा है, दैट्स वाई हमारे पास ये ऐसे है। तो अब मैं व्यू डाटा, हमारा जो पेज बनाया था हम लोगों ने, इसमें हमारा सारा डाटा व्यू हो रहा है। और ये हम लोगों ने जो बनाया था वो व्यू डेटा के नाम से बनाया था। हाँ जी, व्यू डेटा के नाम से एक और भी फाइल बनाई थी हम लोगों ने। किस तरफ है वो? अपडेट डिलीट। हम देख लेते हैं। इनपुट हमारे पास था, और इसके बाद हमारे पास जो मौजूद था वो टेबल डाटा। हमारे पास टेबल डाटा के नाम से हम लोगों ने वो राउट बनाया था, जिससे हमें ये डिलीट का फंक्शन बना हुआ है हमारे पास यहाँ पर। अब हम लोग टेबल डाटा को देख लेते हैं, वो कहाँ पर था। सबसे पहले हम लोग यहीं से पता लग जाएगा हम लोगों को कि ये टेबल डाटा ये मौजूद रहा हमारे पास। ठीक है, इधर से हम लोगों ने डिलीट किया था। और व्यू टीबी में मौजूद है। यूजर कंट्रोलर में जाकर वैसे चेक कर लेते व्यू टीबी है किधर। ये व्यू डाटा, व्यू टीबी ये मौजूद रहा व्यू टीबी, और इसमें कॉल हो रहा है व्यू टेबल। ठीक है, ये व्यू टेबल है हमारे पास। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ व्यू टेबल को, क्योंकि फॉर्म काफी सारे मौजूद है, दरअसल पता नहीं लगता, तो यहाँ से आकर मैंने देख लिया व्यू टेबल, व्यू डाटा, और ये व्यू टेबल मौजूद है। ये हमारा वो फॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास देखना डिलीट मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको करते हैं, इसी लिंक को कॉपी किया मैंने, इसी टीडी के अंदर दोबारा से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ना यहाँ पर ये राउट बदल देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? एडिट टीबीएल के नाम से। ये मैंने एडिट टीबीएल लिखा ना। अब सबसे पहले तो आएगा एरर इधर। वो एरर क्या कहेगा कि एडिट टीबीएल वाला ना कोई राउट ही नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले जाकर हम राउट बनाएंगे उसका। तो वेब डॉट पीएचपी में हम इधर आ जाते हैं। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एक बार। ओके, वो पूरा लिंक पेस्ट हो गया हमारे पास। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को सारे को, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर था क्या हमारे पास, मैंने जो चेंज किया वो चेंज किया, ये साथ आईडी हमारी जा रही है। तो ये राउट बनाना इस नाम से हमारे पास। तो अब व्यू डॉट इसमें जाएंगे, यहाँ पर जाकर ये मैंने राउट बनाया क्योंकि राउट का एरर आ रहा है। और ये मैंने इधर भी नेम में भी पेस्ट कर दिया, हो गया। और फंक्शन का नाम भी हम व्यू यही रख लेते हैं। ठीक है, अभी फंक्शन हम लोगों ने बनाया नहीं, जब कॉल करेंगे तब देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखना डिलीट ही आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास वो जो व्यू मौजूद है, अभी उधर बटन के अंदर मैंने डिलीट ही लिखा हुआ था, वहां पर मैं अब एडिट लिख देता हूँ। ठीक है, और बटन डेंजर की बजाय इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं। सक्सेस, यही हमारे पास आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ, तो ये देखिए एडिट वाला आ गया। अब देखें, एडिट टीबीएल, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वो पहले तो मुझे यहाँ ये एरर देगा कि एडिट टीबीएल नाम का ना कोई कंट्रोलर के अंदर है नहीं, यूजर कंट्रोलर के अंदर फंक्शन नहीं है। तो मैं फंक्शन बनाकर सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो यही देख लें कि ये एडिट टीबीएल साथ आईडी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये होगा। तो यूजर कंट्रोलर में जाते हैं हम। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन, सॉरी, क्योंकि अंधेरे में मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ी सी रोशनी।
हमारा फंक्शन में, मैं 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं। ओके, क्लियर है। अब हमने यहाँ पर ये फंक्शन बनाना है जो कि फंक्शन था नहीं, जिसकी वजह से वो मुझे इशू कर रहा था। अभी यहाँ कुछ लिखते नहीं, तो फंक्शन दे दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो अभी भी नहीं देगा। रीजंस ये है कि हमारे पास अभी आईडी, हम लोगों ने यहाँ पर आईडी कॉल नहीं की। तो $आईडी, ठीक है, आईडी भी बड़े काम आएगी। अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोग जब एडिट करते थे, तो सबसे पहले यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते थे, और फिर वो किधर जाता था, दूसरे पेज पर जाता था, वहां पर वो उसके अंदर शो करता था टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज। और वो टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू किस तरीके से करता था, हम सिलेक्ट करते थे वैल्यूज को, ठीक है। तब वो टेक्स्ट बॉक्सेस को फिल करता था उसी आईडी की बेस पर, जो अभी हम लोग आईडी भेज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस आईडी के जरिए से वो स्पेसिफिक रो को फैच कर लेता था, और उसको फिर हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल करते थे। फिर उसमें चेंज करके जैसे अपडेट के बटन पर क्लिक करते थे, वो वहां से चलता, ठीक है। अब हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया है, मतलब जो यूजर का फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, लाइक मैं इसी को देख लेता हूँ, यही हमारे पास मौजूद है। ये रहा हमारा फॉर्म। हम इसी फॉर्म में वैल्यूज को फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कहाँ पर हमने अब एडिट का पेज बनाना है सबसे पहले। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और न्यू में हम क्या कह देते हैं, एडिट, एडिट टीबीएल के नाम से बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने वही इनपुट वाला फंक्शन ही, ओके ओके, तो इसको रीनेम करें जरा, एडिट टेबल डॉट प्लेड डॉट पीएचपी, ये हमारे पास आ गया। ओके, अभी मैं इसका राउट फिलहाल इसको यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देते हैं, ताकि वो हमें नजर आ जाए यहाँ पर ना। अब यहाँ देखिएगा, ओके, मैंने इसको व्यू नहीं किया, रिटर्न करवा देते हैं वहां पर यूजर कंट्रोलर के अंदर जाकर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न व्यू, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस नेम को जो अभी हम लोगों ने बनाया एडिट टीबीएल, इसको कॉल कर लेते हैं, एडिट टीबीएल, ठीक है। और अभी ये आपको शो हो जाएगा वहां पर। ये देखिए, ये हमारे पास मौजूद है एडिट टीबीएल। लेकिन इसके अंदर बूटस्ट्रैप को तो कॉल होनी चाहिए। देख लेते हैं, एडिट टीबीएल में बूटस्ट्रैप, हाँ है नहीं बूटस्ट्रैप ना, इसलिए वो कॉल नहीं हुई। चले, ओके, बट ओके, ये यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा यूजर कंट्रोलर बना हुआ है ना, यूजर कंट्रोलर, इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास हम आईडी रिसीव कर रहे हैं। तो उसकी बेस पर ना हम सबसे पहले डाटा स्पेसिफिक का सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, यहाँ से ही मैं आप लोगों को उठाकर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मौजूद है, अभी मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से हम लोग एडिट के लिए लाते हैं। ये हमारे पास मौजूद है, ये वही देखें, टेबल रजिस्ट्रेशन वेयर आईडी इज इक्वल टू, ये वाली हमारी आईडी ये इधर मिल गई। और ये फर्स्ट का फंक्शन ही है ना, कि आईडी जहां पर मैच करे, माइट भी पॉसिबल है काफी सारे रिकॉर्ड हो, तो पहला रिकॉर्ड ही उठाकर इसको भेज दो, ठीक है। फिर हम इसको रिटर्न करते हैं, लाइक डिक्शनरी बनाकर, मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। ये मैं आपको साथ के साथ भेज दूंगा। ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ये इस टीबीएल पर जाकर ये वैल्यूज लेकर जा रही है इसके थ्रू, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर, ठीक है। अब मैं अभी इसका एक्शन खत्म कर देता हूँ, ताकि मैं एक्शन बाद में बनाऊं उसका। अब ये देखिए, नेम मौजूद है, इस नेम की हमने क्या देनी थी, वैल्यू। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग वैल्यू देते थे, वैल्यू इज इक्वल टू, शायद वो आ नहीं रही। अब यहाँ पर हम लोगों ने ब्लेड टेम्पलेट यूज करना है, और क्या करना है, ये व्यू टेबल में जो मौजूद है, सॉरी, इसके अंदर ये आर ई जी के नाम का, तो इसको लेकर आएंगे एडिट पर, यहाँ पर आर ई जी कॉलन, और सॉरी, ये हमारा एरो सिंबल, और इसमें
वो एट्रीब्यूट जो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है। और डेटाबेस में क्या मौजूद था? पहला नेम ही है, जो याद है, हमें खोलने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसको ऐसे सेव करता हूँ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या नेम आ रहा है। ओके, REG कांस्टेंट। ओके ओके ओके, मिस्टेक, क्योंकि डॉलर साइन साथ लगाते हैं हम लोग, वो मैंने लगाना भूल गया। ठीक है, देखिए उस्मान आ गया ना। इसी तरह हमारे पास एफ नेम था। इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे? वैल्यू इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन के अंदर आपका ब्लेड टेम्पलेट, और उसमें डॉलर साइन REG, और ये, और इसमें हम क्या करते थे? एफ नेम। ये आ गया। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, एफ नेम भी आ गया हमारे पास। और सेम इसी तरीके से सेल नंबर के लिए भी वैल्यू इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट्स, और इसमें हमारे पास ये, इसमें भी डॉलर साइन, हमारा वो वेरिएबल जिसके थ्रू हम लोग ला रहे हैं डाटा, और इसमें हम लोग सेल नंबर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू सारी की सारी आ गई। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँ ना, तो ये मुझे अपडेट वाली क्यूरी कॉल करे और अपडेट कॉल हो जाए। अब उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक्शन बनाना पड़ेगा। एक्शन बनाकर हम उसका राउट कॉल कर लेंगे, उस राउट पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन से हम उसे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, हम लोग बल्कि राउट बना लेते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है, तो वहीं से वो प्लेस करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्शन मौजूद है। ठीक है, अब मैं इसका एक राउट बना देता हूँ। मैं इस राउट का नाम लिख देता हूँ अपडेट TBL के नाम से। कि पहले तो ये मुझे एरर देगा, अपडेट TBL है नहीं। एक तो ये जाएगा, प्रीवियस में हम लोगों ने जो लिखा था ना, जब इंसर्ट कर रहे थे उस वक्त सिर्फ यही लिखा था, ये नहीं लिखा था। क्योंकि अब हमारी जो आईडी आई है ना, वो साथ के साथ अगले पेज पर भी चले जाए, वरना हमें दो तरीकेकार से भेजनी पड़ती है, बड़ा आसान है। ठीक है, REG ID चली गई हमारे साथ ही अपडेट टेबल पर, और अपडेट टेबल पर जाकर ये अपडेट होगा। अब ये एरर देगा, हमें कहेगा कि ये हमारे पास राउट है नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं एडिट पर जा रहा हूँ, जैसे मैंने आई थिंक पेज को सेव कर दिया है, तो एडिट टेबल, एडिट फॉर, इधर से हम गलत पे आ गए आई थिंक। यहाँ पर ये देखें, ये इधर से जैसे मैं एडिट पर गया ना, अब तो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है? कहता है कि अपडेट टेबल नामी कोई राउट है नहीं हमारे पास। तो हम किधर जाएंगे? web.php पर, और उधर जाकर हम लोग ये बनाएंगे। तो हम लोग ये बना लेते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहीं से मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर हमारे वाला वो राउट नेम जो मौजूद नहीं है, हम उसको बना लेते हैं। आईडी साथ भेजेंगे, क्योंकि आईडी याद है हमने फंक्शन में वो रिसीव की हुई है। तो ये मैंने बना दिया, और इसको मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, यहाँ भी अपडेट TBL के नाम का एक फंक्शन बना दो। अभी फिलहाल हम रिफ्रेश करने लगे ताकि हमारा ये खत्म हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास एडिट TBL के नाम से। ओके, अब मैं जैसे इस पे के अपडेट पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे लेकर जाए। अभी ये एरर देगा क्योंकि हमने फंक्शन बनाया नहीं कंट्रोलर का। तो ये बता रहा है कि कंट्रोलर में वो फंक्शन मौजूद नहीं है। तो मैं जाता हूँ, इसी के नाम का फंक्शन बनाता हूँ। किधर? कंट्रोलर में। फंक्शन ये वाला, और इधर से हम इधर ही कर देते हैं। और हमें, क्योंकि एक तो पहली तो चीज ये कि हम लोगों को ना, क्योंकि अब फॉर्म से वैल्यू आ रही है, तो हमें रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। REQUEST, रिक्वेस्ट। ठीक है, REQU भी लिख सकते हैं, दूसरा जो डॉलर साइन बनाने आप कुछ भी लिख सकते हो। और साथ हमारे पास एक आ रहा है डॉलर साइन ID। ठीक है, आईडी क्यों आ रही है? क्योंकि ये देखें, एडिट टेबल पर ना हम इसके साथ साथ ये भी भेज रहे हैं। तो ये हमें रिक्वेस्ट करेगा सारे कंपोनेंट को उसी के नेम से, एफ नेम और सेल नंबर इनसे। और दूसरा हमें क्या करेगा? वो हमें आईडी वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अब इस आईडी के लिए भी मैंने यहाँ पर छोटा सा फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये देख ले। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ के साथ आप लोगों को। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद हम जाते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं।
ये देखें डीबी टेबल, टेबल नेम, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, और उसको क्या कर दो अपडेट। अब ये आईडी कौन सी है, ये वाली आईडी, ये वाली आईडी मौजूद है। ठीक है, तो ये आईडी इधर आ गई, ये आईडी हमारी टेबल की आईडी है, टेबल के अंदर जो डेटाबेस का टेबल है उसके अंदर आईडी मौजूद है रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर। अब उसके अंदर इन सारी चीजों को अपडेट करना है। तो ये नेम, एफ नेम, सेल नंबर्स, ये हमारे टेबल के हैं। और ये नेम, एफ नेम, सेल नंबर, ये देखा रिक्वेस्ट, और आपका एरो सिंबल, उसमें हमारे पास ये नेम आ रहा है, रिक्वेस्ट एरो सिंबल एफ नेम, रिक्वेस्ट एरो सिंबल सेल नंबर, ये किधर से आ रहा है, ये एडिट टेबल से, ये वाले जो नेम है ये आ रहे हैं। वो आएंगे यहाँ पर, वो सारे सारे इसको वैल्यूज देंगे, ये हमारे ओरिजिनल टेबल नेम है, और वो अपडेट हो जाएगी, और हम फिर रिटर्न रीडायरेक्ट किधर चले जाएंगे, व्यू डाटा पर। अब ये देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इधर से मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ, वो कंट्रोलर हमने बना लिए। तो अब मैं एडिट पर आता हूँ। ठीक है, ओके, मैं व्यू डाटा पर जा रहा हूँ। मैंने आई थिंक पैरामीटर गलत, वो टेबल डाटा पर जाना था मुझे, हमारा ये फंक्शन ठीक नहीं है, ताकि टेबल इसी इधर आ जाए हमारे पास। यही राउट हमने रिडायरेक्ट किया। अभी देखो, एडिट, ये ठीक नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं। ये हमारे पास जो फाइल पड़ी है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और एडिट डीबीएल में जो मौजूद है ना, यहाँ पर क्योंकि सारी चीजें तो मौजूद है, सिर्फ ये नहीं है, ताकि ये प्रॉपरली हमें थोड़ा सा अच्छा करके नजर आए नेम। और ये, अब मैं यहाँ पर पूरा काशिफ लिख देता हूँ, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, वो आईडी लेकर जाएगा, उस आईडी से वो उतर गया, उधर से उसने वैल्यू अपडेट की और ये वापस आ गया। ठीक है, मतलब आईडी जाकर उसने किधर की, कंट्रोलर को रिसीव हुई इधर, और किस तरीके से, यहाँ से, इधर से आईडी गई क्योंकि यूआरएल में मौजूद है, वो आईडी इधर रिसीव होगी, रिक्वेस्ट के जरिए से हमने उस टेक्स्ट बॉक्स की सारी वैल्यूज रिसीव की, और वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये सारे इनपुट्स करना चाहें तो हम लोग इनपुट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिलीट और अपडेट, हमने सेलेक्ट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया। अपडेट के लिए थोड़ा सा इशू ये था कि हमें सिलेक्ट साथ के साथ करना पड़ता था, दैट्स वाई हम लोग सिलेक्ट करके एक कॉलम और हमने यहाँ पर वो फिल किया, और फिर उसके बाद हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर सारी चीजें चेंज कर देता हूँ, मुर्शिद लिख देता हूँ, और फादर नेम, चलें जी फादर नेम, हम ये डॉट डॉट लिख देते हैं, सेल नंबर हम लोग 706 लिख देते हैं, और ये हम लोग सबमिट करते हैं। तो ये देखिए सारी चीजें हमारे पास एडिट होगी, एडिट करना है, एडिट भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।